थी वो लड़की या फिर 11th या 12th की कोचिंग। कौन थी वो लड़की? भैया देखिए ट्रिप खत्म नाम हो गई, बताओ फिर उस घर लड़की जाना का। है। नाम बताओ आप अब क्यों लंका लगवा रहे हो भैया अपनी? पूनम तो ऐसे खा रही है जैसे मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात हम लोग मनाली माल रोड से आकर डिनर कर कर सो गए थे और आज हम एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड मनाली को। ओल्ड मनाली होटल से करीबन 800-900 मीटर के डिफरेंस पे है, तो हम वॉक करके ही जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कैफेज और रिवर साइड व्यू, और भी पूछेंगे कि वहाँ और भी क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ के लोकल से पूछेंगे। तो देखते हैं वहाँ क्या क्या हमें एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ओल्ड मनाली में। फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ सिर्फ पेड़ हैं और बहुत ही मतलब अच्छा एनवायरनमेंट है, और उस तरफ शायद कैफ़ेज़ और रिवर साइड है, तो अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे। अभी थोड़ा सा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए हम लोग रुके थे यहाँ पे। ठंड अच्छी खासी हो रही है और कहीं पे किसी ने धुआं कर रखा है जिसकी वजह से पूरा एरिया धुआं हो रखा है। ये इस तरफ सारे कैफेज हैं और इस तरफ है नदी जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। मनाली में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम सनशाइन है, और हमने यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हुए हैं। ये हमारा नॉनवेज है और ये वेज है, क्योंकि भाभी वेज खाती हैं और हम लोग नॉनवेज खा लेंगे। और देखते हैं इसका टेस्ट करके। बट हमने सोचा था मंगाने से पहले शायद इसमें जैसे कि हमारे यहाँ मिलता है नॉर्थ साइड में, यहाँ पे आपका टमाटर होता है, कैप्सिकम होता है, लेकिन वो सब चीज़ें हमें नहीं मिली। पर देखते हैं टेस्ट करके ये कैसा होगा। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। मतलब ये इतना ज़्यादा चीज़ डला हुआ है, टूटने को नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ पे बहुत सारे पांचो हैं और बहुत ही खूबसूरत शॉल भी हैं। ये देखिए, ये अलग डिज़ाइन की है, ये अलग एम्ब्रॉयडरी है, ये बहुत ही गरम है। और यहाँ की शॉपिंग मैं यहीं की टोपी पहन के कर रही हूँ, जो कि हिमाचल लोगों की टोपी होती है। इसमें बैठ के वो डांस वांस भी करते हैं लगा के इसको। देखते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी देखते हैं। थैंक यू सो मच भैया। तो यहाँ पे कितने मतलब काफी टाइम से आप होंगे यहाँ पे? 22 साल से। 22 साल। आपकी उम्र क्या है? आप तो खुद ही 22 साल के लग रहे हैं। 27। ओके, मतलब आपके फादर अंकल है।
श्रद्धा ठंड लग रही है, पहन लो। नहीं लग रही है ठंड, जैकेटें लाई क्यों थी तुम? देखने के लिए। पेस्ट्री कहाँ? आ रहे बेटा आ रहे। अरे ये इसको ये दिलाओ, मैंने इसको कह रही हूँ ये वाली पर्पल कभी नहीं खाई थी। ये ब्राउनी खाने बहुत प्यारी होती है, बहुत टेस्टी। कौन सा खानी है? पर्पल ओ ब्लूबेरी खानी है। ब्लूबेरी। पैक कर दो। तो ओल्ड मनाली पूरा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए अपने होटल में वापस। टेम्परेचर कितना हो रहा अभी? माइनस में ही हो रहा होगा ना? ये नहीं, होम स्क्रीन पे आ जाएगा। 4 डिग्री है। 4 डिग्री है। -8 है। वही मैं कहूँ 4 डिग्री तो लग ही नहीं रहा है। -8 है भाई। तो आज है इस ट्रिप की आखिरी नाइट, और जो हम बॉन्ड फायर के साथ इस ट्रिप को एंड करेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका पूरी ट्रिप का? कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया हमने? हम लोग कसौल गए, तोश गए, देन सिसु, देन मनाली। सबको बहुत मज़ा आया। और देवांशु भाई, हाउ आर यू फीलिंग? Excited, amazing. What are your reviews for this trip? 5+ stars. Excellent planning and कुछ चीज़ें प्लानिंग्स के अगेंस्ट भी रही, लेकिन फिर भी we were able to enjoy it. So everything was first class and fantastic. जब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्लव्स इसका भी अच्छा आ गया, हाथ ऐसे कर लेना। श्वेता, तुम्हारा क्या रिव्यू है? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और खुश घर रहूंगी। जाके भी बहुत खुश रहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ही मेमोरेबल टाइम बिताया हुआ है। और आज मैंने बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही प्रिटी सी साड़ी पहनी हुई है, जो कि आदि ने मुझे मेरे पहले बर्थडे पे गिफ्ट की थी। और मैं आज बहुत डांस करूँगी। मैं बहुत डांस करूँगी। और हमारे और भाभी की फरमाइश पे आज ये बॉन फायर हुआ है। हमें हालांकि सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि हमें घर भी जाना है, हाँ। लेकिन आज रात थोड़ा दे देंगे, थोड़ा और टाइम दे देंगे। तो मम्मा के पास आजा। मिट्टू, कैसा लगा आपको? अच्छा। मिट्टू वन वर्ड आंसर देता है। हाँ, ना, हाँ। अच्छा, ठीक है, ओके। अभी जैसे ही कैमरा बंद होगा मिट्टू शुरू हो जाएगा फिर। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ट्रिप के ऑर्गेनाइज़र की तरफ, आदित्य किशोर। सो आदित्य, आपका क्या एक्सपीरियंस है पूरे ट्रिप का? कैसा लगा आपको सबके साथ घूमना फिरना करना? कुछ अपने शब्दों में इसका वर्णन करें। पहली बात तो ये है कि मैं कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ ट्रिप का, क्योंकि सबने मिलके कंट्रीब्यूट किया है। हर एक टर्म्स में सबने मिलके कंट्रीब्यूट किया है, और सबकी वाइब्स, अपनी अपनी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स डाल के इस ट्रिप को बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल बनाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रिप में मैंने बीच बीच में जो जैसे ही कुछ खाना आता था या चाय आती थी, कुछ भी आती थी, मैं सीधे कैमरा उड़ा देता था लोगों के निवाले से पहले।
तो उसमें सबने मेरा सहयोग किया और वो वीडियो बन पाए और आगे भी बनेंगे, इसके लिए सबका थैंक यू। और मुझे बहुत मज़ा आई, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, हाथ पैर जमने लग गए थे, बट ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड इट विल बी मेमोरेबल रेस्ट ऑफ द लाइफ। और बॉनफायर के बारे में आपका क्या कहना है? सेक ले रहे हैं आप? हाँ, सेक देखिए मैं पैरों के नीचे से ले रहा हूँ। अरे ये तो आपको आइडिया है नहीं। पैर नीचे लगाइए, आप बहुत बढ़िया सीखेंगे। सो चीयर्स टू एवरीवन। चीयर्स टू एवरीवन। And my हमने ये पास्ता ऑर्डर किया हुआ है, टोमेटो पास्ता, और बहुत ही टेस्टी है ये, सच में यम्मी। मतलब गरम गरम आग के पास और ये पास्ता का बाउल कुछ अलग ही बात कह रहा है, कुछ अलग ही वाइब। इससे पहले तो लेना नहीं रहेंगे या फिर 11th या 12th की कोचिंग। कौन थी वो लड़की? भैया देखिए ट्रिप खत्म नाम हो गई, बताओ फिर उस घर लड़की जाना का। है। नाम बताओ आप। अब क्यों लंका लगवा रहे हो भैया अपनी? नहीं, मेरे ऐसे कोई राज नहीं है जिनके से छुपे हुए हो। भाभी क्या टेंशन है? पर अभी एक खुल रहा है ना। नाम तो बता दो। 11वीं 12वीं यार घंटा याद नहीं होगा क्या नाम था, लेकिन बस चेहरे की जो कुछ राज उसकी बता परछाइयाँ दिया याद है। ऐसी तो अपनी कोई स्टोरीज ही नहीं है भाई, एकदम दूर रहते थे। दूर तो हम भी रहते थे भाई स्टार्टिंग में। कभी पता चल जाएगी, कभी 3-4 दिन की छुट्टी पड़ गई बीमार होने पे, मैडम से बोला कि मैडम कोई कॉपी नोट्स कॉपी करने के लिए किसी कॉपी दिलवा दो, किसी लड़की की कॉपी आके, तो पिताजी 4 सवाल पूछ लेते थे, ये लड़की क्यों तेरी क्लास में लड़कियाँ नहीं है? नहीं, ये तो होता था उस समय। खेल कूद से इतनी दिमाग लगा रहता था, सिर्फ बस गेम्स पीरियड हो, खेलो कूदो, बस यही। इससे अलावा और नहीं लगता था दिमाग। सबसे ज़्यादा इंतजार होता था हफ्ते के उस एक कंप्यूटर लैब का, आधे घंटे की, जिसमें जूते खोल के अंदर घुसना होता था। हाँ वो तो अरे भाई। और करना क्या था पेंट पे बैठ के अलग अलग डिजाइन वर्ड यही सब। तो मतलब रेनी डे का वेट करते थे, जाएगा तो स्कूल जाके पता चलता था कि छुट्टी है। अच्छा, उस समय रेनी डे भी ऐसा लगता था ना कि कितना बड़ा दिन होगा ये, ये कितना लंबा चलेगा। ये जनरेशन वो से एंजॉय नहीं कर पाएगी। ना। नहीं। मम्मी के पास पहले वो अपने पास वो कीपैड फोन होते थे ना पहले, तो अब मम्मी के जैसे मैसेज टाइप कर रहे हैं या पापा मैसेज टाइप कर रहे हैं तो DEPQRS इतनी देर में मैं सेंटेंस टाइप कर देता था। तो पहले वो उस चीज़ पे चिढ़ते थे कि तू फ़ोन ख़राब करेगा, ठीक है ना। टाइम बढ़ता गया, ऑफिस से लैपटॉप मिला। एक दिन मैं घर में बैठा काम कर रहा था, ये कोविड के टाइम के बाद। मैं नागपुर में रहा था 8 महीने, कोविड में से फंसा था। तो जब मैं वापस आया और एक दिन बैठा काम कर रहा था, मम्मी आया रूम में, मैं ड्राइंग बाहर बैठा काम कर रहा था, मम्मी एकदम से बाहर आए और मम्मी ने मुझसे कुछ पूछा और मैं टाइप करते हुए बात कर रहा था। हाँ मम्मी ठीक है, देख लेंगे, कोई नहीं, माता जो भी होगा देख लेंगे। मम्मी कहते कम से कम स्क्रीन पे देख तो ले, क्या कर रहा है। मैं कहा नहीं, मुझे पता है मेरी उंगलियाँ कहाँ चल रही है। ऐसे एक बार हुआ कि मैं ना अपने लैपटॉप का पासवर्ड भूल गया लॉगिन करने का, ठीक है ना। अब मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं लॉगिन कर रहा था फ़ोन पे सेम एप्लीकेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने भाई को बोला, मैं कहा भाई घर पे खाली कीबोर्ड पड़ा ना USB वाला, वो लेके आ। मम्मी कहते हैं कि उससे क्या करेगा। मैं कहा मुझे शायद याद होनी हो, मेरा उंगलियों को याद होगा। मेरी उंगलियों को याद है, जैसे कीबोर्ड हो जाएगा वो उंगलियां सीधा वहीं चलेंगी ऐसे। वो आया, कीबोर्ड लेके आया, मेरी उंगलियां यूँ चली। मैं कहा ओके, फिर फोन में लॉगिन किया, लॉगिन हो गया मेरा। मम्मी कहते क्या चल रहा है तुम लोगों की जिंदगी में, जादू। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। टेम्परेचर हो रहा है अभी -3 डिग्री, अभी पूरा अंधेरा हो रखा है बाहर। पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी रोशनी के रहते, डे लाइट के रहते हम दिल्ली तक पहुंच जाएं, ताकि अगर हम पहुंच जाते हैं तो फिर दिल्ली से कानपुर का उसी दिन आज ही कवर कर दूंगा। अदरवाइज एक रात दिल्ली में स्टे कर कानपुर के लिए निकलेंगे।
तो हम लोग मनाली से सीधे उतरते हुए सैनी ढाबा है जहाँ पे हम खाना खाने के लिए आए हुए हैं, थोड़ी देर रुके हुए हैं। अभी दिल्ली का स्टॉपेज आने में भी 4.5 घंटे बाकी हैं, तो थोड़ा बहुत मैडेंगल अचारी खाएंगे और खाना वाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बड़े 100 210 420 हाँ यह है गुड़ की चीनी, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम पंजाब। अरे लाल मिर्च अचार की भी है। अब हम लोग आ गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और अपनी गाड़ी का फुल टैंक करा के सीधे हम अपने घर कानपुर की तरफ निकलेंगे। तो हम लोग मनाली से सुबह 7 बजे निकल गए थे और अभी हम दिल्ली नोएडा में हैं। हमने देवांशु भैया को उनके घर छोड़ दिया है, उनके फ्लैट पर, और अब हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग सीधे अपने घर कानपुर की तरफ निकलते हैं। अभी तो जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 6 घंटे 27 मिनट की दिखा रहा है, तो हमें पहुंचते पहुंचते 2 तो बज ही जाएंगे घर पर। और हमने पेट्रोल भी डलवा लिया है अपनी गाड़ी में। तो पेट्रोल डलाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा समय लग गया। एक्चुअली में एक पेट्रोल पंप देखा तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि फिर दूसरा हमें सर्च करते करते फिर देवांशु को छोड़ के हम फ्री तो 6 बजे ही हो गए थे, 6:30 बजे, 6 सवा 6 तक। अब पर अभी 7:40 हो रहा है और हम नोएडा की चक्कर काट रहे हैं। अब पेट्रोल डला लिया, अब सीधे निकल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ और फिर वहाँ से कोशिश करेंगे कि कोई ज़्यादा स्टॉप या ज़्यादा बड़े स्टॉप्स ना लें और सीधे कानपुर की तरफ रवाना हो। यहाँ पर आदित्य अपनी आंखों पे थोड़ा पानी डाल रहे हैं क्योंकि वो सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, मॉर्निंग 7 बजे से लेकर, और अब 12 बज चुके हैं।